जैसे हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर अभी भी लोगों को पता नहीं है मास्क क्या है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर बच्चा अंदर से बाहर निकलता है तो उसको मास्क के ऊपर 500 रुपये या 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। ये जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ और जम्मू कश्मीर के इस चिनाब वैली के लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील हेडक्वार्टर कास्तीगढ़ में। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि तहसील कास्तीगढ़ के हेडक्वार्टर पर आज एक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इनकी मीटिंग हुई अपने पार्टी वर्कर के साथ, जिस पार्टी का नाम है NSRSP नेशनल निस्वार्थ सेवा राष्ट्र पार्टी। ये नाम है इस पार्टी का, जिसको NSP-RSP के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर अब्बास मलिक जी। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या रहेगा अपनी पार्टी के लिए, क्या और लोगों के लिए क्या पैगाम, इनका मैसेज रहेगा। देखें सर, पहले नंबर पे हम इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तहे दिल से हम वेलकम करते हैं इस चैनल का। तो बाकी हम यहाँ पे काश्तीगढ़ में आके यहाँ पे जितनी भी हमें मुश्किलात इन लोगों ने बताई वो हमें दिल में बैठ गई। और यहाँ के यूथ भी जितनी भी है वो सब परेशान है, और जनरल बॉडी के वो भी परेशान है। हर बंदा परेशान है, रोड के बारे में, अस्पताल के बारे में, स्कूल के बारे में, हर जगह पे ये परेशानी है। जी अब्बास साहब, हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर और भी बहुत सारी पार्टीज़ थी, आपको नई पार्टी बना करके जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी, इसके थोड़ी सी वजाहत चाहते हैं हम। देखें सर, यहाँ पे जहाँ पे जितनी भी यहाँ जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियाँ आई और इन्होंने लोगों ने सब कुछ देख लिया। इनका हाल कि क्या इन्होंने क्या क्या किया, आवाम के साथ क्या किया, रोड के साथ क्या किया, टीचरों के साथ क्या किया, अस्पतालों में क्या किया, वो इन लोगों को सब शीशे में नज़र आ रहा है। जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नहीं पूरी हिंदुस्तान के अंदर महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, वो जो खाने पीने की चीज़ें उनमें भी बहुत ज़्यादा कीमतों की बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को उसकी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या करेगी और किस तरह की वो इक़्तिदाम उठाएगी? देखें सर, जितनी भी यहाँ पे पार्टियाँ आई उन्होंने तो जो करना था उन्होंने कर लिया। तो बाकी इंशाल्लाह हमारी निस्वार्थ सेवा राष्ट्रीय सेवा पार्टी यहाँ जम्मू कश्मीर में हमने लॉन्च की, और ये नेशनल पार्टी है। इंशाल्लाह विद इन डेज़ हम इसके बारे में हम एक्शन उठाएंगे, हमने क्या करना है आवाम के लिए। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ तारिक साहब भी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो यूथ प्रेसिडेंट हैं ये स्टेट जम्मू कश्मीर के, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अपने व्यूज़ देना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? शबीर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ को कि आप निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी के साथ जुड़ें और अपनी बेरोज़गारी और इसके साथ साथ में जो यहाँ महंगाई, जैसे आपने अब्बास साहब से पूछा कि पेट्रोल के रेट्स या बाकी चीज़ों के रेट्स, तो यूथ इस टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सारा दरबदर हो चुका है। हमारा यूथ तो दरबदर है ही है, लेकिन साथ में हमारा प्राइमरी स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चे जाने वाले वो भी दरबदर हैं। मैं गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूलों को जल्द से जल्द ओपन किया जाए, ताकि हमारे जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। लिहाजा इसको स्कूलों को और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को जल्द से जल्द ओपन किया जाए, वैक्सीनेट करें बच्चों को जल्द से जल्द, और स्कूलों और कॉलेजों को ओपन किया जाए। कुछ यहाँ मैंने मसाइल्स देखे कासदीगढ़ के एरिया में, जहाँ हाई सेकेंडरीज़ के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, या कॉलेज के अंदर यहाँ पे डिग्री कॉलेज भी एक है, अगर वहाँ पे भी कोई स्टाफ की प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे भी मैं गवर्नमेंट इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको विद इन डेज़ ये जो है फिलअप किया जाए, ताकि यहाँ। तारिक साहब, हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि ईद उल अज़हा का मौका है और पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में ईद उल अज़हा के मौका पर लॉकडाउन लगा दिया जाता है। पिछले 2 सालों से जब से कोविड-19 चल रहा है, अमूमन डोडा डिस्ट्रिक्ट में ईद और त्योहारों के मौके पर लॉकडाउन लगा दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या
रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए शबीर साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं आपको एक चीज़ कह दूं कि डोडा जो हमारा चिनाब वैली का एरिया है, इस एरिया में हमारा 80% जो तबका है वो मज़दूर तबका है, और कानून भी जब किसी के ऊपर थोप दी जाती है वो गरीबों के ऊपर थोप दी जाती है। अमीर उसका पालन कम करते हैं और गरीबों के ऊपर उसको जाबरन थोप दिया जाता है, क्योंकि गरीब की आवाज़ कोई बाहर ना निकाले, इसलिए उसको जो है ये फोकस कर लेते हैं, ज़ोर और ज़बरदस्ती से तानाशाही से करते हैं ये चीज़ें। लेकिन अब डोडा जो है दिन ब दिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर अभी भी लोगों को पता नहीं है मास्क क्या है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर बच्चा अंदर से बाहर निकलता है तो उसको मास्क के ऊपर 500 रुपये या 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। ये जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ और जम्मू कश्मीर के इस चिनाब वैली के लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। हम इसके यूज़ में डिप्टी कमिश्नर डोडा से ये गुजारिश करेंगे कि अगली जो हमारी सैटरडे और संडे की जो डेट आने वाली है, उस सैटरडे संडे के लिए डोडा में भी लॉकडाउन खोल दिया जाए। जैसे आपने परसों 12 डिस्ट्रिक्टों का ऑर्डर निकाला हुआ है और उसको हमने खुद पढ़ा हुआ है, व्हाट्सएप्स के अंदर वायरल हो चुका है वो, वैसे ही डोडा की न्यूज़ जो है हमें 1-2 दिन तक प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में लोग परेशान ना हो। जी तारिक साहब, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि पूरे काश्तगढ़ तहसील के अंदर ईद उल अजहा, चाहे कोई भी ईद हो, ईदीन के मौके पर पूरे काश्तगढ़ तहसील के अंदर लाइट की कटौती बेहद कर दी जाती है, क्योंकि ईद के मौके पर लाइट यहाँ देखने को ही नहीं मिलती। दिन के लिए और रात के लिए बिल्कुल, अगर कोई हवा भी आ जाए और अगर थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो जाती तो काश्तगढ़ तहसील में लोग बिजली से महरूम कर दिए जाते हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और PDD डिपार्टमेंट से क्या कहना चाहेंगे? शबीर साहब, मैं आपको एक चीज़ कह दूं कि डोडा के अंदर, पूरी चिनाब वैली के अंदर ये प्रॉब्लम है, और हमने जब भी कोशिश की, हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन सुनने वाले जो हैं बहरे हो चुके हैं। उसके साथ साथ में यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है डोडा की, खास करके PDD डिपार्टमेंट, वो बिल्कुल इस चीज़ से लापरवाह हैं। बहुत सारे हादसे हो रहे हैं हर जगह। किराया वो 370 रुपये का ले रहे हैं, लेकिन एक BPL कैटेगरी वाले को वो लाइट प्रोवाइड नहीं कर सकते। थोड़ी सी हवा भी आ जाती है और लाइट तारें गिर जाती है और लोग इसके शिकार हो जाते हैं। हमने पिछले दिनों में ब्लॉक ये जो हमारा गढ़ पड़ता है उस एरिया में एक बंदे का हादसा हुआ और मुश्किल से बचा वो, और उससे पहले एक हादसा हुआ जहां वो शिकार हुआ, वो उसी टाइम अपनी जान उसने गंवा दी। हम आपके माध्यम से फिर से आज एक बार कह देना चाहते हैं PDD डिपार्टमेंट को कि वो होश में आए, नहीं तो यहाँ के लोग जो हैं सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। और इसके साथ साथ में बड़े अफसोस से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी बिजली और हमें ही पैसे देने पड़ रहे हैं। जी, आखिर में आप खिताए चिनाब की यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे NSRSP पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से मैं आपको कह दूं कि खिताए चिनाब की यूथ जो है वो, मैंने कहा आपको, ये ज़्यादातर 10th और 12th क्लास के महरूम बच्चे हैं सारे। मैं इनको एक सलाह देना चाहूँगा और इनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस पार्टी के साथ जुड़ें और आने वाले वक्त में ये अपनी सोच जो है हमारे साथ रखें, और आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरे चिनाब वैली के अंदर इस सोच से बढ़ें, ताकि जो बाकी डिस्ट्रिक्टों के अंदर एक यूनियन बनी हुई है, वैसे ही डोडा के अंदर भी यूनियन बनाए और अपने मसाइल्स को हल करने में आसानी हो। जी हाँ, ये थे NSRSP पार्टी की तरफ से मिस्टर तारिक साहब, डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के यूथ प्रेसिडेंट भी है। हमारे साथ स्टेट प्रेसिडेंट है, सॉरी। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे। इसी के साथ शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम। हुस्ने पैगंबर की खुशबू और हुस्ने रसूल की तनवीर लेकर के अपनी ज़िंदगियों में चराग़म करें।